सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, आपका डेडिकेशन और आपका फोकस भी बहुत जरूरी है कि आप सर बहुत लोग शादी के लिए भी करते हैं। समाज रिस्पेक्ट है, पावर है, लग्जरी है इसमें, क्योंकि मेंस के पेपर में आपको लॉ का भी सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए सीख लिया। जैसे कोई स्टूडेंट कॉलेज में भी है और इसकी भी प्रिपरेशन करना चाहता है तो कैसे मैनेज करिए? भी कंक्रीट नोट से यदि उन्होंने बना लिया है तो उन्होंने 60% 70%। सर जैसा कि आपने भी 3 बार मेंस यूपी का क्वालिफाई किया है, जो स्टूडेंट लॉ कर रहे थे उन सोचते हैं कि एक बार जरूर जुडिशरी का एग्जाम दें, तो सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या है? देखिए, जिस रीजन से हम लोग आते हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और इधर के जो झारखंड हो गया, इन सब राज्यों में एक सरकारी नौकरी की अलग ही क्रेज है। आप सरकारी नौकरी नहीं पाए तो प्राइवेट में कितना भी पैसा पा रहे हैं तो एक कुछ मिसिंग सा लगता है कि कुछ न कुछ मिसिंग सा है, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो भले ही सैलरी कम मिले, लेकिन सरकारी नौकरी मतलब सर्टेनिटी है कि आप सर बहुत लोग शादी के लिए भी करते हैं। समाज, देखिए कानून समाज में ही चलता है, समाज बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है ना। तो जब समाज में यही परसेप्शन है कि सरकारी नौकरी है तो सब है, तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति चाहेगा कि उसकी शादी विवाह भी उसकी जल्दी हो जाती है, जिसको सरकारी नौकरी है वो अलग बात है। जहाँ तक जुडिशरी के प्रिपरेशन की बात है तो हमारे यूपी, बिहार, झारखंड इधर के राज्यों में एक बहुत चार्मिंग जॉब है, क्योंकि इसमें सिर्फ सैलरी ही अच्छी नहीं मिलती है, बल्कि ये भी माना जाता है कि इसमें पावर है, रिस्पेक्ट है, पावर है, लग्जरी है इसमें, इसलिए लोग जुडिशरी में जाना चाहते हैं। और ये भी आपको पता है इसके एग्जामिनेशन 3 चरण में होते हैं, प्रिलिमिनरी होता है, फिर इसके बाद मेंस होता है, फिर इसके बाद इंटरव्यू होता है, और तीनों लेवल पे ही बहुत थ्रोट कट कॉम्पिटिशन है, क्योंकि व्यक्ति जब प्रिलिमिनरी देने जाता है तो वहाँ पे कई हज़ार बच्चों के बीच में वो फाइट करता है। इसके बाद प्रिलिमिनरी को हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं, जहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक छांटने की प्रक्रिया होती है। उसमें टेस्ट किया जाता है कि इनको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, उसको छांटते हैं, फिर उनका इन डेप्थ नॉलेज जब चेक करना होता है तो उसके लिए मेंस का एग्जामिनेशन कराया जाता है कि मेंस में आदमी, क्योंकि मेंस के पेपर में आपको लॉ का भी सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा, आपको ऐसे भी लिखने के लिए कहा जाएगा, आपसे इंग्लिश की भी चेक होगा, हिंदी के भी नॉलेज होंगे, उसमें आपके और प्रोसीजरल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, लोकल लॉ, हर तरह के कानूनों के बारे में बात किया जाता है। तो जब कोई बच्चा जब बेस लिखता है ना तो उसका ओवरऑल कितना इन डेप्थ नॉलेज है, उसके पूरे नॉलेज का वो एनालिसिस होता है। और एक बार जब नॉलेज का टेस्ट हो जाता है, जब बच्चा क्वालिफाई हो जाता है, फिर उसका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसको हम लोग इंटरव्यू के रूप में जानते हैं कि बच्चा कितना चीज़ों को लेकर कितना क्लियर है, वो ब्लफ में तो नहीं रखता है किसी को, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो उस पोस्ट की लायक है कि नहीं लायक है। कई बार होता है कि नॉलेज ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, आप उस पद को सुशोभित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना। जैसे कि कोई क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, उसके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन उसको आप कोर्ट में जज बना देंगे तो वो भी कुछ फ्यूरियस एक्ट ही करेगा वहाँ पे जाके। तो इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है कि वो आदमी उसके लिए सुटेबल है कि नहीं है, तो इसलिए इंटरव्यू उसका पर्सनालिटी टेस्ट के रूप में होता है। सर इसके लिए कि मतलब कितने घंटे पढ़ना चाहिए सीख लिए? जैसे कोई स्टूडेंट कॉलेज में भी है और इसकी भी प्रिपरेशन करना चाहता है तो कैसे मैनेज करिए? भी इसको हम 2 भागों में बांट के देखते हैं। जैसे एक तो ये देखिए कि बच्चा यदि प्रिपरेशन के अभी LLB के स्टेज पे यदि कोई बच्चा है तो उस स्टेज पे मैं बच्चे को यही सजेस्ट करता हूँ कि हर सेमेस्टर में, जैसे ज़्यादातर हमारे लॉ स्कूल में आप देखेंगे तो 3rd 4th सेमेस्टर तक आपको जुडिशरी के पेपर मिलते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट, IPC, BNS और आपको क्या नाम है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। सेकेंड सेमेस्टर में मेजर जो पोर्शन होता है वो प्रोसीजरल लॉ का होता है। थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको TPA है, हिंदू लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, और 4th सेमेस्टर में लैंड लॉ वगैरह पढ़ाया जाता है। तो 4th सेमेस्टर तक मेजर पोर्शन आपको पढ़ाए जाते हैं। तो 4th सेमेस्टर तक मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि IPR वगैरह भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो 5th 6th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, क्रिमिनोलॉजी वगैरह बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो ज़्यादातर लेकिन उन सब सब्जेक्ट्स में जुडिशरी का कोई रोल नहीं बहुत ज़्यादा है, कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस है। तो जुडिशरी में जिनको जाना है बच्चों को, तो मैं कहता हूँ 4th सेमेस्टर तक आप खूब अच्छा नोट्स बनाइए, क्योंकि ऐसा हम लोगों के भी टीचर और हम लोगों के सीनियर भी यही कहते थे कि जुडिशरी में प्रिपरेशन मेंस का होता है, प्रीलिम का प्रिपरेशन नहीं होता। तो यदि 4 सेमेस्टर में बच्चे ने हर विषय का जो विषय जिस सेमेस्टर में पढ़े हैं उस विषय के अच्छे थॉरो कंक्रीट नोट्स यदि उन्होंने बना लिया है तो उन्होंने 60% 70% अपना काम कर लिया है, वो बना लें। फिर इसके बाद थोड़ा GS भी पढ़ते रहे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, अपडेट रहे देश दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, क्या क्या स्कीम्स आ रही हैं, पॉलिसीज आ रहे हैं, गवर्नमेंट का इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह क्या है, मार्केट कैसी है, इकोनॉमी का नॉलेज, तो हर नॉलेज पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो इस लेवल पे यदि इतना काम कर लिया तो बच्चा LLB पास करते करते मुश्किल से 6 महीने साल भर में यदि उसको वैकेंसी मिल जाएगी तो सेलेक्ट हो जाएगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि बच्चे ने मान लीजिए नोट्स वगैरह नहीं बनाया है और LLB करने के बाद वो मूड बना रहा है कि नहीं अब हमको तैयारी करनी है, तो उसके लिए
फिर मैं इसको दो भाग में बांट के देखता हूँ कि एक तो है कि आदमी अपना नॉर्मल जीवन भी जिए, शादी विवाह भी अटेंड करे, मोबाइल वगैरह, आज जान ही रहे आजकल बच्चे इतना ज़्यादा मोबाइल सोशल मीडिया वगैरह डिस्टर्ब करती है। उसके साथ यदि वो तैयारी करना है, डेडिकेटेड है, फोकस्ड है, तो उसको 1 आध साल 1.5 साल लगेगा उसको पूरा प्रिपरेशन करने में। लेकिन यदि बच्चे ने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है और 6 महीने वो अंडरग्राउंड हो जाए, मतलब मिलना जुलना कम कर दे, सोशल मीडिया वगैरह से थोड़ा हट जाए, मोबाइल वगैरह का यूज़ बहुत कम कर दे, तो 6 महीना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। 6 महीने में प्रिपरेशन किया जा सकता है। जैसे सर जो LLB के बाद प्रिपरेशन कर रहा है, क्या उसको LLM करना चाहिए जुडिशरी का तैयारी कर रहा है तो? देखिए, कोई चीज़ सर्टेन नहीं है जीवन में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हर कोई जुडिशरी का एग्जाम देता है जो बच्चा भी लॉक किया हुआ है, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ठीक है, फोकस है, सब कुछ है, लेकिन यदि मौका मिले तो मास्टर्स भी कर लेना चाहिए। मास्टर्स से करने से एक तो आपको बी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि जरूरी है आज के कॉम्पिटिटिव युग में, इतना पॉपुलेशन है, इतनी भीड़ है, नौकरी की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, तो एक बी ऑप्शन आपको होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, पैसा भी अच्छा मिलता है इसमें, तो एक बी ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरी बात, यदि LLM किया है लड़का, यदि जुडिशरी में भी सेलेक्ट होता है तो उसके प्रमोशन, उसके इंक्रीमेंट और चीज़ों में उसको बहुत उससे हेल्प मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। तो LLM इज ऑलवेज बेनिफिशियल। सर जैसे कुछ लोग होते हैं कई साल से एग्जाम दे रहे होते हैं, 3-4 साल हो जा रहता है, तो उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता कुछ कारणों की वजह से, तो उनको क्या करना चाहिए? स्किप कर देना चाहिए, आगे रेगुलर करना चाहिए? फोकस्ड हो जाना चाहिए। कई बार होता है कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सब एकदम सब बिखरा सा है, हम रात दिन बस पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन हम टारगेटेड नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो आदमी यदि किसी चीज़ को टारगेट बना लिया कि हमको ये करना है, तो उसे जागते, सोते, उठते, बैठते उसको उसी के बारे में सोचना चाहिए, जिसको हम फोकस कहते हैं कि फोकस्ड है आदमी, उसका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे वो डेडिकेटेड है। यदि ऐसा डेडिकेशन है, ऐसा फोकस है उस बच्चे का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका सिलेक्शन नहीं हो। सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, आपका डेडिकेशन और आपका फोकस भी बहुत जरूरी है उसमें। सर क्या इसके लिए कोचिंग वगैरह लेना चाहिए कि नहीं? देखिए, कोचिंग के पक्ष में तो मैं कभी नहीं रहा। हमने कभी खुद कोचिंग नहीं करी, कभी कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें ये लगता है कि जिन चीज़ों को आप 3 साल में पढ़े हैं जी ना, उसको कोई कोचिंग वाला 6 महीने या 9 महीने में पढ़ा देता है आपको, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ बहुत जादू हो जाता है। ठीक है, तो यदि वही CRPC, वही IPC, वही TPA, सारी चीज़ें आप दोबारा पढ़ते हैं, एक बार पढ़े होते हैं फिर दोबारा पढ़ते हैं, इससे बेहतर ये है कि जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसको खूब अच्छे से उसको मनन करिए, खूब अच्छे से पढ़िए, दोहराइए, 3 बार करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जब आदमी जब कमरे में बैठ के जब पढ़ता है ना, पूरा टाइम फोकस्ड होकर पढ़ता है, तो चीज़ें ज़्यादा वो ग्राह्य होती है। क्योंकि कोचिंग वगैरह में भी हमको लगता है बहुत टाइम वेस्ट होता है। आदमी जाता है, दिल्ली जाता है, क्राउड, पॉल्यूशन, आना जाना, उसका काफ़ी टाइम इससे बर्बाद होता है। और अल्टीमेटली कोई कोचिंग आपको घोल के कोई ऐसा नहीं है कि कोई अमृत की तरह वो घोल के पिला देंगे और आप सफल हो जाएंगे। अल्टीमेटली मेहनत आपको ही करना है, और आप पढ़ेंगे, चूंकि एक बार पढ़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब पढ़ेंगे, उसको 2 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, फिर उसका नोट्स बनाएंगे, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। जैसे सर जो लोग जैसे अपने गांव के किसी कॉलेज से कर, कोई प्राइवेट कॉलेज से कर लेते हैं, तो वहाँ क्लास वगैरह उतना सही नहीं चलता, तो उनको कैसे प्रिपरेशन करें? वो लोग कोचिंग कर सकते हैं। कोचिंग, क्योंकि देखिए, जब टीचर किसी चीज़ को पढ़ाता है ना, तो उसके विषय के कई डायमेंशन को फोकस करता है। उसके निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, एक शब्दों के क्या मतलब है, उसके कितने डायमेंशन है, वो सारी बातों के बारे में करता है। कई बार आप सीधे बेयरक पढ़ के या प्रोविजन पढ़ के उतना डेप्थ में नहीं समझ पाते हैं, तो जिन्होंने कभी क्लास नहीं की है वो कोचिंग कर सकते हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कोचिंग कर सकते हैं। सर जैसा कि आपने 3 बार मेंस क्वालिफाई किया है, आपका फाइनली सिलेक्शन दुर्भाग्य से नहीं हो पाया है, तो सर क्या कमियां रही होंगी जिससे नहीं हो पाया, ताकि आप व्यूअर्स देखें, उससे वो सीख लें कुछ? अब चूंकि कॉपी तो हमने देखा नहीं है अपनी, लेकिन एक चीज़ मुझे ये समझ में आती है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ कॉपी चेक होने में या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ, इसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि जब मेरे मार्कशीट आए तो जिस सब्जेक्ट में मैंने सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करी थी उसमें बहुत कम नंबर था मेरा, मिनिमम। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज मेरा सब्जेक्ट रहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जिसमें ग्रामर ही पढ़ाया जाता था, और ग्रामर के इंग्लिश के पेपर में ही मेरे बहुत कम नंबर रहते थे। और ऐसा होता था, मैंने से आपस में दोस्तों से भी जब चर्चा करते थे तो पता चलता था कि जो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी उनको बहुत ज़्यादा। तो कई बार आपकी मेहनत ही नहीं, कई बार डेस्टिनी भी होती है, व्यक्ति को जाना चाहती है ले जाती है। तो जो हिंदी मीडियम का कोई बच्चा हो या जुडिशरी की तैयारी करना चाहता है, या सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज एडवोकेसी में जाना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? दोनों अलग अलग बातें। यदि जुडिशरी में जाना चाहता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता लैंग्वेज। अभी थोड़ा कुछ जगह जैसे बिहार का रिजल्ट आया तो देखने में ये आ रहा है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन। सर जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेहनत करें, और क्या, मेहनत करेंगे जरूर सफल होंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों को दिए इस इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच।